साईं की बात। बच्चे, तुझे तेरे भाग्य से ज़्यादा दूंगा, बहुत बहुत ज़्यादा दूंगा। बस भरोसा कर अपने बाबा के ऊपर, विश्वास रख। जो तेरा ये विश्वास डगमगाता है ना, इस विश्वास को ना बनाए रखो मेरे बच्चे, इसे डगमगाने मत दो। पूरी तरीके से अपने बाबा के ऊपर विश्वास रखो। देख बेटा, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। उसके दर्द, जो भी दुख है ना, उसे तुम वापस नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ है सो हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं जानता हूँ। लेकिन जो आने वाला कल है ना, वो तुम्हारे हाथ में है। उसे बदलना तुम्हारे हाथ में है, तो उसे बदलने की कोशिश करो। ना कि जो तुम्हारे ज़िंदगी में बीत गया है ना, उसको सोच सोच कर, उनकी तकलीफ़ों को सोच सोच कर, उन परेशानियों को सोच सोच कर अपने आप को परेशान करो। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उसे कोई भी नहीं बदल सकता, ना तुम, ना मैं, और ना कोई इस दुनिया में, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। जो संभव है वो करो ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं, तुम्हारे मन में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन क्या है ना, तुम बचपने में आकर, नादानी में आकर कोई बात इधर से उधर कर जाते हो, और फिर बाद में तुम्हें महसूस होता है कि तुमने ये क्या किया। वो बात जो तुम बहुत छोटी सी समझ रहे थे, वो बात आगे चलकर कितना बड़ा रूप ले सकती है ना, ये तुम जान गए हो। और तब से तुम थोड़े समझदार बनते जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। तुम ये कई बार कर चुके हो, और संभल जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, अपने बाबा को समझो, मेरे संकेतों को समझो। जो मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ ना, उन्हें समझा करो मेरे बच्चे। जब भी तुम साइंसा चरित्र पढ़ते थे, तब तुम्हें मैं संकेत देता था, तब तुम्हें समझ में आता था। लेकिन जब से तुमने साइंसा चरित्र पढ़ना छोड़ दिया है ना, तब से तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। चीज़ें उलट पलट हो रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तो इसलिए कह रहा हूँ, दोबारा से साइंसा चरित्र जी पढ़ना शुरू करो। वो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है मेरे बच्चे, पढ़ो। और सुनो, दिन रात जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, मैं अभी भी कहता हूँ, जिस उलझनों में फंसे हुए हो, जिन दुखों में फंसे हुए हो ना, उसके बारे में ना सोचते हुए उनके हल के बारे में सोचो। हर परेशानी का हल है, हर समस्या का समाधान है, और वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम हो ना, कि कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए ना, तुम क्या करते हो, तुम घबरा जाते हो, तुम डर जाते हो, और फिर तुम उसी डर में जीते रहते हो। वो नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें समस्याओं का हल देखना है। तुम्हारे सामने समस्याओं का हल होता है मेरे बच्चे, क्योंकि जब जब परेशानियां उत्पन्न होती हैं ना, उनके साथ साथ उनके हल भी होते हैं। बस मेरे बच्चे कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते। जो देख लेते हैं वो निकल जाते हैं, और जो नहीं देख पाते ना, वो वहीं फंसे रह जाते हैं। लेकिन तुम ना उन फंसे वालों में से मत रहो। तुम समझदार बनो और समझो मेरे संकेतों को, और निकल जाओ तुम भी वहाँ से बाहर। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर निकलो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आराम करो, 1-2 दिन छुट्टी लो और आराम करो। इतनी जल्दबाजी में कहीं जाने आने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे कितना कहीं भी जाना हो तुम्हें, छुट्टी करो मेरे बच्चे, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। शरीर में तुम्हारे बहुत कमज़ोरी है अभी, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी 1-2 दिन आराम करो, तुम्हें सख्त ज़रूरत है आराम की। और जो तुम ये बाहर का उल्टा सीधा खा लेते हो ना, ये भी सोच समझ कर खाया करो। कितनी बार समझाया है तुम्हें, जितनी जगह हो ना पेट में उतना खाया करो। स्वाद स्वाद में आकर इतना मत खा लिया करो कि तबीयत ही ख़राब हो जाए। तुम चीज़ों को नहीं समझ पाते हो ना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम सच छुपा रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच सबके सामने आज नहीं तो कल नहीं आएगा? वो सच सबके सामने आएगा, लेकिन उसे सही तरीके से मैं लेकर आऊँगा। जिस सच को बताने से तुम डर रहे हो ना, उस सच को मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन किसी और तरीके से, जहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा नहीं होगा। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। इसलिए तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपने सच को लेकर डरो मत, क्योंकि तुम्हारा सच मैं बाहर लेकर आऊँगा। तो मेरे बच्चे हो ना, भरोसा रखो। तुमने मुझसे कहा है ना कि बाबा बात संभाल लो, तो मैं संभाल लूँगा। विश्वास रखो मुझ पर, मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूँगा। तुम मेरे बच्चे हो, और अगर
मेरे रहते तुम पर कोई उंगली उठाए, तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहे ना, तो मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं होगा। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारे सच को मैं बाहर लेकर आऊँ और सही तरीके से, जिससे बात भी कही जाए और तुम पर भी कोई बात ना आए। मैं करूँगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें उदी चाहिए मेरे बच्चे। उदी पहुँचा रहा हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल पहुँचने वाली है उदी तुम्हारे पास, और वो भी शीढ़ी से मेरे बच्चे। हाँ, शीढ़ी से मेरे बच्चे, शीढ़ी से तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए उदी भेज रहे हैं। मैं उदी भेज तो रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उदी का लालच मत करना। तुम्हारे अंदर ना उदी का लालच बहुत है कि उदी ख़त्म हो जाएगी, उदी ख़त्म हो जाएगी। ये मन में मत सोचा करो। उदी का तुम जितना इस्तेमाल कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि उदी मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा तुम्हारे पास। ये मेरा आशीर्वाद है। जब जब तुम्हारे पास उदी ख़त्म होगी, तब तब तुम्हारे पास उदी पहुंच भी जाएगी, चिंता मत करो। और मेरे शीढ़ी से ही पहुंचेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। समझ रहे हो ना, उदी की कमी तुम्हारे पास कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तुम जिस तरह से मेरी भक्ति करते हो, मेरी पूजा करते हो ना, उदी कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और सुनो, अगर तुम कहीं भी जाते हो ना मेरे बच्चे, और तुम्हारा कोई संग साथी है, तुम्हारे परिवार का कोई हिस्सा है, कोई सदस्य है जिससे तुम्हारी शायद नहीं भी बनती है, लेकिन अगर तुम कहीं मेरी पूजा स्थल पर जा रहे हो, किसी यात्रा पर जा रहे हो, तो तुम्हारा एक बार फ़र्ज़ बनता है उससे पूछने का, क्या चलोगे क्या। इतना पूछने का फ़र्ज़ तो है ना तुम्हारा, चाहे वो चले ना चले। क्या हुआ, देखा ना, मनमुटाव हो गया ना। तुम्हारा ना पूछना और उनका ना घमंड में तुमसे पूछना, तो ये दोनों का घमंड मेरे बच्चे, इससे लड़ाई झगड़े तो और बढ़ते हैं ना घर परिवार में मेरे बच्चे। क्या होता कि अगर तुम पूछ लेते उनसे, अगर वो चल लेते तो चल लेते ना, अगर वो चलते तो शायद उनका भी आशीर्वाद तुम्हें ही मिल जाता, क्योंकि तुम ही मेरे पास उन्हें लेकर आए हो। तो तुम ना जब मेरे मंदिर लाना हो या मेरी किसी यात्रा पर ले जाना हो ना, तो ये मत सोचा करो कि वो तुम्हारा शत्रु है या वो तुम्हारा मित्र है या वो तुम्हारा अपना है या पराया है या तुम्हारे बारे में कुछ गलत भावनाएं रखता है। ये मत सोचा करो, क्योंकि जब वो मेरे तीर्थ स्थल पर आएगा ना, मेरी यात्रा पर आएगा, मेरे मंदिर आएगा, वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ बुरा सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन बस मेरे बच्चे, घर परिवार में ना कुछ चीज़ों को सोच समझकर चलना पड़ता है, पूछना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अगर बड़े हो तो छोटों से पूछो, और अगर छोटे हो तो बड़ों को इज्जत दो मेरे बच्चे। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे। एक परिवार को बांधना, एकता बनाकर रखना ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई सहनशीलता वाला नहीं होता। तुम्हारे अंदर सहनशीलता है ना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। और जिसके अंदर सहनशीलता होती है ना, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। उन बच्चों को खासकर जो सहन करना जानते हैं, जिनके अंदर मेरा गुण है, क्योंकि मैं भी ना बहुत हद तक सहन करता हूँ। अब देखो ना, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बहुत सारी शिकायतें भी करते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं, तो क्या मैं सहन नहीं करता हूँ ना। और सुनो, जो तुमने मुझसे कहा था कि बाबा मैं आपके 9 दिए इस गुरुवार से जला लूँ, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें स्वीकृति है कि तुम जला लो मेरे बच्चे। और जब तुम जलाओगे ना, तो वहाँ पर तुम 1 रुपये का सिक्का रख कर तुम वहाँ संकल्प लेना, ठीक है। और उस 1 रुपये को ना पीले रुमाल में बांध कर मेरे आगे रख देना। जब तक 9 दिए जलेंगे, वो संकल्प वाला पैसे, वो सिक्का मेरे पास रहेगा। और जैसे ही वो संकल्प पूरा हो जाएगा ना, उन पैसों को तुम किसी नदी में बहा देना। तुम्हारा संकल्प जैसे जैसे पूरा हो जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। और जब संकल्प लेते हो ना, तो उस वक्त सिर्फ एक ही इच्छा रखा करो, 2-3 इच्छा मत रखा करो। फिर कहोगी बाबा कि आपने पूरी नहीं की, क्योंकि मैं एक एक के बाद ही दूसरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ ना। अगर एकदम से तुम्हें सब कुछ दे दूँगा तो ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चे। मैं एक एक करके दूँगा तो सही रहेगा ना। तो एक बार में एक इच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ, मैं करूँगा, लेकिन एक एक कर एकदम से नहीं मेरे बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।